गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराना बैंक, शिवपुर ग्रामीण बैंक, आज भी अपने रहस्यमय इतिहास के लिए मशहूर था। कहते हैं कि इस बैंक में अजीब अजीब घटनाएं होती थीं, जो किसी के समझ में नहीं आती थीं। लोग दिन में तो बैंक का काम निपटाने आते थे, पर रात के समय वहां जाना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। यह कहानी 1985 की है। बैंक में एक ईमानदार और मेहनती कैशियर रमेश काम करता था। रमेश अपनी नौकरी से बेहद लगाव रखता था और बैंक के नियमों का पालन करता था। लेकिन एक दिन बैंक में बड़ी चोरी हो गई। जब रमेश ने चोरों को रोकने की कोशिश की, तो उन दुष्ट लोगों ने उसे बेरहमी से मार डाला। उस दिन के बाद से बैंक में अजीब घटनाओं की शुरुआत हुई। लोग बताते हैं कि रात के समय बैंक से किसी के कराहने की आवाजें आती थीं। खिड़कियों से सफेद परछाइयां दिखाई देती थीं और ताले अपने आप खुल जाते थे। कई गार्ड्स ने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने रमेश की आत्मा को बैंक के गलियारों में भटकते हुए देखा। 2023 में बैंक को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया। एक नई मैनेजर स्नेहा को इस काम की जिम्मेदारी दी गई। स्नेहा आधुनिक विचारों वाली महिला थी और इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती थी। उसने बैंक को सुधारने और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की ठान ली। पहले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, परंतु एक रात स्नेहा को बैंक में देर तक रुकना पड़ा। काम खत्म करने के बाद उसने जब लाइट बंद की, तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अचानक फाइलें गिरने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई और रमेश की आत्मा के रूप में बदल गई। रमेश की आत्मा ने स्नेहा से कहा, मैं इस बैंक को छोड़ना चाहता हूं, पर मेरा गुनहगार अभी भी आजाद घूम रहा है। मेरे इंसाफ के बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। स्नेहा ने रमेश की आत्मा की बातों को गंभीरता से लिया। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पुलिस से संपर्क किया। कई कठिनाइयों के बाद उन्होंने उस चोरी के असली गुनहगार, बैंक के एक पूर्व कर्मचारी को पकड़ लिया। जब गुनहगार को सजा मिली, तो एक रात रमेश की आत्मा फिर से स्नेहा के सामने आई। वह शांत और मुस्कुराता हुआ दिख रहा था। उसने कहा, अब मुझे शांति मिल गई। इस बैंक को अब कोई नुकसान नहीं होगा, धन्यवाद। उसके बाद से बैंक में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोग अब वहां बिना डर के काम करने आते हैं। स्नेहा की बहादुरी और विश्वास ने न केवल बैंक को एक नया जीवन दिया, बल्कि एक भटकती आत्मा को भी मुक्त कर दिया। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और साहस से हम किसी भी डर का सामना कर सकते हैं। अंधविश्वास से बाहर निकलकर सच्चाई को समझने की कोशिश करनी चाहिए।